मनसुब ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। अभी तक प्रयास कर रहे हैं वो एडमिट होने के लिए, आ जाए तो अच्छा है। तो कोई एक भजन ले सकते हैं। सभी को मेरी सादर नमस्ते। एक भजन प्रस्तुत है। भगवान मेरे मन का अंधकार दूर कर दो, दो ज्ञान का उजाला अज्ञान दूर कर दो। भगवान मेरे मन का अंधकार दूर कर दो, दो ज्ञान का उजाला अज्ञान दूर कर दो। तुमसे मिलन के वास्ते दर दर भटक रहा हूँ। तुमसे मिलन के वास्ते दर दर भटक रहा हूँ। मिल जाओगे कहीं तुम, आशा में जी रहा हूँ। अपनी शरण में लेकर मुझको निहाल कर दो, दो ज्ञान का उजाला अज्ञान दूर कर दो। भगवान मेरे मन का अंधकार दूर कर दो, दो ज्ञान का उजाला अज्ञान दूर कर दो। अब छोड़ के तेरा दर जाऊं कहाँ मैं भगवन। अब छोड़ के तेरा दर जाऊं कहाँ मैं भगवन। दुनिया की उलझनों में लगता नहीं मेरा मन। संसार के भंवर से तुम मुझको पार कर दो, दो ज्ञान का उजाला अज्ञान दूर कर दो। भगवान मेरे मन का अंधकार दूर कर दो, दो ज्ञान का उजाला अज्ञान दूर कर दो। सारी उम्र बिता दी, शुभ कर्म कुछ किया ना। अब आखिरी घड़ी है, कुछ भी समय बचाना। कुछ शुभ कर्म के लिए कुछ जीवन उधार दे दो, दो ज्ञान का उजाला ज्ञान दूर कर दो।
भगवान मेरे मन का अंधकार दूर कर दो, दो ज्ञान का उजाला अज्ञान दूर कर दो। संसार से बेगाने जब द्वार तेरे आऊं, प्रभु मेरे तुम्हारे चरणों में ठोर पाऊं। विनती सरोज की तुम भगवन कबूल कर लो, दो ज्ञान का उजाला अज्ञान दूर कर दो। भगवान मेरे मन का अंधकार दूर कर दो, दो ज्ञान का उजाला अज्ञान दूर कर दो। भगवान मेरे मन का। धन्यवाद। धन्यवाद। पन्नाबेन बोलते भजन। मैं बोलूं? ओ एक भजन परमात्मा निराश हो जाते हैं, इसके बारे में एक भजन नदी किनारे खड़ा है मन है प्यासा, प्रभु का नाम है बंदे छोड़े आशा। इस जगत की नदियाँ में देखो, प्रभु का जल है प्यारा। आ रहा है अभी आ रहा है। तो नदी किनारे खड़ा है भगवान, फिर भी मन है प्यासा। प्रभु का नाम तो पास है बंदे, फिर क्यों छोड़े आशा। इस जग की नदियाँ में देखो, प्रभु का जल है प्यारा। छल छल कल कल निर्मल है, जल प्रभु सिमरण की धारा। जीवन की गति ऐसे है, जस जल में पड़े बताशा। प्रभु का नाम तो पास है बंदे, फिर क्यों छोड़े आशा। नदी किनारे खड़ा है भगवान, फिर भी मन है प्यासा। प्रभु का नाम तो पास है बंदे, फिर क्यों छोड़े आशा। जल दर्पण तुम देखने मुख को, प्रभु जन ही तन धोता। निर्मल तन मन हो जावेले, रोज लगा ले घोटा। श्यामल दास हरि झल का
प्यासा जीवन तो लामाशा, प्रभु का नाम तो पास है बंदे, फिर क्यों छोड़े आशा। परमात्मा हमारे पास है, हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। अभी हमारे आज के वक्ता वानप्रस्थ ज्योति माता जी है, तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ आप अपना वक्तव्य का प्रारंभ करें। ज्योति माता जी, वानप्रस्थ जी। तो मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों और सबको मेरा सादर नमस्ते जी। मेरे को हाँ, ठीक है। ओके, हाँ, धन्यवाद। आपका वीडियो ठीक नहीं है, अभी वीडियो पूरा आना चाहिए। हाँ ठीक है जी, ठीक है जी। ओके ओके। कोमलता से अपनी आंखों को, आप अपना माइक बंद करो। कोमलता से अपनी आंखों को सहजता सा है धीरे धीरे बंद करके उस परम पिता परमात्मा की ओर चलेंगे, जो हमारी अंतर आत्मा में ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप बैठा हुआ है। ज्योतिर्मय हे ज्योतिर्मय युगों युगों से सुनी सुनी जीवन ज्योत हमारी, युगों युगों से सुनी सुनी जीवन ज्योत हमारी, मेरी सुनी कुटिया में प्रभु ज्ञान का दीप जलाओ, मेरी सुनी कुटिया में प्रभु ज्ञान का दीप जलाओ। आज हम कुछ प्रेरणा की दृष्टि से इस भौतिक अग्नि और आत्मा की समानता को जानने का प्रयास करेंगे। इससे हमें बहुत कुछ प्रेरणा मिल सकती है। पहले 3 बातों को हम ध्यान करेंगे समानता से। एक तो जन्म जीवात्मा का भी होता है और अग्नि का भी। यहाँ जब जब मैं अग्नि का प्रयोग करूंगी तब तक
आपको भौतिक अग्नि समझना है, क्योंकि अग्नि के बहुत सारे अर्थ होते हैं, ज्ञान है, ईश्वर को भी कहते हैं। तो इसलिए आज जो आप अर्थ लेंगे वो भौतिक अग्नि का। तो हम भौतिक अग्नि से और जीवात्मा की अग्नि के 3 समानताओं को देखने का प्रयास करेंगे। एक होगा जन्म, दूसरा होगा सतत कर्म करना, और तीसरा होता है ज्ञान को अर्जन करना। ठीक है, तो अब जो ये भौतिक अग्नि का जन्म होता है वो हमारे जैसे जीवों के द्वारा होता है, हम उन्हें प्रकट करते हैं। और हमें जो इंद्रियों के साथ में ईश्वर इस जिस भी योनि में जन्म देता है तो वो ईश्वर की द्वारा हमें जन्म मिलता है। तो ये जो जन्म होते हैं ये 3 प्रकार के हमारे होते हैं। एक तो होते हैं उत्तम कोटि के, दूसरा होता है मध्यम कोटि में, और तीसरा होता है निम्न कोटि में। तो आइए पहले जो अग्नि निम्न स्तर की है उससे जानने का प्रयास करते हैं। जहां पर बहुत सारा कूड़ा होता है, कचरा होता है, बहुत ही गंदगी आसपास यहाँ वहां फैली हुई होती है, इसके वजह से क्या होता है कि हमें उस अग्नि को ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे बहुत ही कष्ट हो रहा है, और वहां से बहुत ही दुर्गंध आती रहती है। जब वो कूड़ा जलता है तो वहां से हमें बहुत ही दुर्गंध आने लगती है, और उसे अपने भोजन के लिए मतलब जो कचरा दूर दूर पड़ा रहता है वहां भी बहुत ही उसे संघर्ष करके और उस कूड़े को यहाँ वहां से उठा उठा के उसको मतलब भोजन करने के लिए हिसाब से उसको करना पड़ता है। मतलब बहुत ही वहां पर उसका गंदगी का जीवन और बहुत ही कष्टदायक जीवन वहां अग्नि का होता है। ठीक बिल्कुल इसी तरह ही जो निम्न स्तर की योनि होती है हमारी जन्म लेने की, वो भी ऐसे ही होती है। जैसे कि गटरों के आगे, गंदी नालियों के आगे बहुत सारे जीवात्मा आप देखते हैं तो जन्म लेते हैं, वहां बहुत ही बदबू होती है, रहने खाने का कोई ठिकाना नहीं रहता है, और उन्हें बहुत ही अपना जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी उन्हें इतनी पूरी सफलता प्राप्त नहीं होती है। जैसे वो अग्नि वहां पर ये सारा कार्य करते हुए धीरे धीरे सुलग करके जल बुझ करके धीरे धीरे वो अपना जीवन खत्म कर देती है, इसी तरह ही ये भी निम्न स्तर के जीवन में जो जन्म लेते हैं उन्हीं का जीवन भी वहां इतना ही मात्र होता है। उन्हें कोई भी विद्या की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा प्रतीत होता है बस ऐसा ही खाना है, ऐसा ही जीवन जीना है, और ऐसे ही संघर्ष और गंदगी में और बहुत ही बुरी तरह से संघर्षों में उनका जीवन यूं ही बीत जाता है, कोई भी उसका सदुपयोग नहीं होता। आइए चलते हैं दूसरा जो मध्यम वर्ग का होता है। तो जो अग्नि, जिस अग्नि को हम चूल्हे में या गैस के में कहीं भी हम उसे प्रकट करते हैं, वहां पर उसका कुछ जीवन तो अच्छा होता है कि वहां वो कुछ सेवा का कार्य उस अग्नि का होता है कि वो दूसरों के लिए भोजन पकाती है, सहयोग करती है, बहुत सारे लोग पेट भर लेते हैं, लेकिन वहां भी उसका जीवन अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही उसका सारा कार्य पूरा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसी को ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं, या तो चूल्हे की अग्नि को पानी डाल देते हैं या तो गैस को ऑफ कर देते हैं। अब वहां भी उसका कोई जीवन का सदुपयोग नहीं होता, क्योंकि उसने जो कुछ भी बनाया करा वो तो खा ही नहीं रही है,
सिर्फ इतना अच्छा है कि वो थोड़ा सा दूसरों की सेवा में प्रयोग होती है। ठीक उसी तरह ही हम जो मध्यम वर्ग में के लोग होते हैं, वहां जो हमारा जन्म होता है, वहां पर हमें कुछ संघर्ष करने होते हैं, लेकिन ऐसा जीवन जिया जाता है कि बस दौड़ना, भागना, खाना, पीना, लेना, देना और इतना प्रयास करते रहते हैं कि अपने लिए तो कुछ किया या नहीं किया, लेकिन जीवन इस तरह जीते हैं कि बच्चों को ये दें, बच्चों का ऐसा करें, बच्चों को आगे बढ़ाएं और खुद फटे कपड़े भी पहनते हैं, रूखा सूखा भी खा लेते हैं, लेकिन दूसरों के लिए तो मतलब अपने घर परिवार के लिए हम मरते रहते हैं। तो कहने का अभिप्राय यहाँ है कि जब वो सारा मतलब हमारे लिए जो कुछ भी हमने बनाया होता है, अच्छा हम भोगने के लिए जो प्रयास करते हैं, तो वहां पर हमें ऐसा ही देखने में आता है, कई बीमारियां लग जाती है, हम उस अच्छे भोजनों को नहीं खा सकते, उन अच्छे कपड़ों को नहीं पहन सकते। बच्चे भी कहने लगते हैं कि माँ पिताजी अब आप क्या करोगे इनको, आपका तो जीवन चला गया है, आप इन भोजनों को क्या खाओगे, क्या कपड़े पहनोगे, कोई आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे तो बच्चे ऐसे भी होते हैं जो माँ और पिताजी को तो वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, मतलब उनका जीवन अब कुछ है ही नहीं, ना निरर्थक बना देते हैं उसको जैसे। तो वहां पर भी जैसे उस अग्नि ने भोजन बनाया करा, डाइनिंग टेबल सज गई, लेकिन कुछ भी उसका वहां पर अस्तित्व ही नहीं होता है, उसको बंद किया जाता है। यहाँ भी इसने सारे संघर्ष किए, अच्छा तो काम किया, लेकिन अपना जीवन जो जिया वो क्या जिया, रूखा सूखा और परेशानियां, और अंत में उसको घर से ही निकाला जाता है। मतलब इस तरह का भी जो जीवन मध्यम वर्ग के जो लोग जीते हैं ना, वो भी कोई खास जीवन नहीं जी पाते। तो आते हैं तीसरा अग्नि, भौतिक का, कैसे हम उसको जन्म देते हैं। तो देखिए हम लोग देखते हैं 90% जब हम यज्ञ करते हैं तो वहां भी अग्नि को प्रकट करते हैं, वो भी हम जैसे लोगों के द्वारा अग्नि को प्रकट किया जाता है। तो वहां जो अग्नि है उसको कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, ज्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ता। वहां अग्नि वहां इतनी सुगंधित होती है कि बहुत सारे लोग उसका इतना सम्मान करते हैं, अच्छे अच्छे भोजन लाकर उसमें डालते हैं, मेवा है, ये है, वो है, आस पास बैठ करके मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जैसे उस अग्नि के लिए वो सब कुछ ही एक अच्छा सा वातावरण बना रहता है। और वो अग्नि भी बहुत अच्छी होती है वहां, उसका भी जीवन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसका जन्म भी हुआ है, वो सतत श्रम भी हो रहा है, और फिर सतत ज्ञान मतलब प्रकाश भी दे रही है, आगे भी हमें बढ़ने के लिए अग्रसर रहती है, क्योंकि उसने जो कुछ भी खाया, तो पास में बैठे हुए यज्ञ के जो लोग बैठे हैं उनको तो वो बहुत ही लाभ देती है, लेकिन कई किलोमीटर तक वो लाभ देती है। तो उसका जीवन एक अच्छा और उत्तम जीवन वहां जिया जाता है। ठीक इसी तरह अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं उस कोटि में, जैसे विद्वान हैं, अच्छा पढ़ाई करते हैं, अच्छी दिनचर्या गुजारते हैं, गुरुकुलों में जाते हैं, विद्या को प्राप्त करते हैं, खुद भी अच्छे बनते हैं, दूसरों को भी सहयोग करते रहते हैं। जैसे हमारे स्वामी सत्यपति जी को देखिए, उन्होंने खुद बहुत ही संघर्ष किया और अच्छी तरह से ही अपने आप को इस तरह से तपाया जैसे वो दूसरों को भी आनंद दे सके। तो इसी तरह से ही ये तीनों ही जो काम होते हैं भौतिक अग्नि के अंदर भी होते हैं, और हमारे जन्म लेने से और हम भी इस तरह से जीवन जीते हैं। अब आप स्वयं हैं,
समझदार हैं, आध्यात्मिकता की ओर जा रहे हैं, तो आप स्वयं भी समझ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सी जीवन जिए। क्या उस अग्नि की तरह नाले में पैदा हो जाएं और बस अविद्या में पड़े रहें, विद्या करें नहीं, या जैसे वैसे जैसे तैसे जीवन बर्बाद करके अपना जन्म को, अमूल जीवन को खत्म कर दे, या उस घर में जन्म आकर ले जहां मीडियम घर में भी हो, मध्यम में भी हो, लेकिन वहां भी अगर कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है हमारा, वहां भी अगर हम कुछ नियम से नहीं चल रहे हैं, आश्रम वर्ण व्यवस्था से नहीं चल रहे हैं, या जो हमें वेदों का आदेश निर्देश दिया गया है उसी की तरह नहीं चल रहे हैं, तो हमारा जीवन वो भी कोई सफल नहीं है। तो उस अग्नि की तरह हमें बनना है, उस यज्ञ की अग्नि की तरह हमें बनना है। इसे हमें प्रेरणा लेनी है कि हम कैसा जीवन जिए। तो जीवन जीने के लिए शैली कैसी होनी चाहिए, वो हमारे वेदों में तो सब लिखा है। वेद तो हमारे लिए प्रमाण है, वेद हमारे लिए मेन्यू है, वेद हमें सब समझा रहे हैं, कैसे खाओ, कैसे पियो, कैसे उठो, कैसे सो, कैसे वार्तालाप करो, कैसा विद्यार्थी होना चाहिए, कैसा ब्रह्मचारी होना चाहिए, कैसा वानप्रस्थी होना चाहिए, कैसे आश्रमों को आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन को जियो। तो आइए हम प्रयास करें कि किस तरह से हम इस तरह जीवन जीने का अभ्यास करें। तो आप समझ तो गए होंगे कि हमें जीवन तो कैसा जीना है, उस यश की अग्नि की तरह बनना है, जहां सतत कर्म भी करना है, ध्यान भी करना है, और जन्म लेकर अपना जीवन भी सुधार करना है। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य यही है कि समस्त दुखों से हम छूट जाएं। सांख्यकार दर्शनकार ने भी कहा है, अत्यंत दुख निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। तो ये सबसे बड़ा जो दुख है हमारा, वो कौन सा दुख है? आवा और गमन का। हम जो आ रहे हैं, हम जो जा रहे हैं, बार बार ये जो मेरा जन्म हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? मैं इस तरह से जन्म लेकर के इन दुखों को प्राप्त करके क्यों मैं दुखी हो रहा हूं, क्यों मैं आनंदित नहीं हो रहा हूं? क्योंकि अभी भी 1,96,08,53,53,000 और 125वां साल हो गया है, 2 अरब करीबन ये सृष्टि को होने वाला है, लेकिन मेरा मोक्ष तो अभी तक नहीं हुआ है। तो इसका कारण क्या है? हमें उस कारण को जानना चाहिए, क्योंकि कारण अभावात कार्य अभाव। जब कारण नहीं रहेगा तो कार्य भी अपने आप खत्म हो जाएगा। कार्य इसलिए बार बार बनता रहेगा जब हमारे पास कोई ना कोई कारण ही रहेगा। वो हमें दर्शनकारों ने बता दिया कि हमारे ये जन्म मरण का कारण क्या है, ये क्यों हम दुखों को भोग रहे हैं, क्यों हम बार बार पैदा हो रहे हैं। तो योग दर्शनकार ने भी कहा है कि इसमें जो मूल है, जड़ों में जो हमारे हैं, वो क्या है? क्लेश। हम कितने भी अच्छे काम क्यों नहीं करें, और कार्यों को क्यों नहीं करें, पढ़ जाएं, डिग्रियां ले लें, विद्वान बन जाए, प्रवचन देने लगे, कुछ भी करें, जो भी है, यज्ञ करें, परोपकार के कार्य करें, लेकिन इनसे सीधा सीधा मोक्ष हमारा नहीं हो सकता। खुले खुले उन्होंने पूरा ही सूत्रों में बताने का प्रयास किया है कि ये सीढ़ियां है हमारी परंपरा से, इन सीढ़ियों को हमें चढ़ना है, ये छोड़ने नहीं है कि इसका निषेध है, ये करने ही हैं। लेकिन जो मेन कार्य है, जो मेरी मिट्टी है, बार बार मेरा गड़ा बना रही है, मैं बार बार वो जन्म में आ रहा हूं, और फिर मुझे बार बार उन दुखों से घिरना पड़ता है और दुखों को सहन करना पड़ता है। तो मैं कैसे छूटूं? तो अत्यंत दुख निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ
क्या हमें वो पुरुषार्थ करना है जिससे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ सके। चतुष्ट पुरुषार्थ है, आप लोग सब जानते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चार ही चीजें हैं जिनको हमें समझने का प्रयास करना पड़ेगा। तो किसी कवि ने भी लिखा है, कर बंदगियां भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तू बंदगियां कर, तू भजन कर। कौन से भजन कर, कौन से बंदगियां कर? अपने अष्टांग योग का अनुष्ठान कर, यम और नियमों का पालन कर, आसन प्राणायाम करके अपनी जो गाड़ी है, अपनी जो बॉडी है, उसको तू ठीक रख। और फिर धीरे धीरे धारणा, ध्यान, समाधि के माध्यम से उस परमपिता परमात्मा का जो आनंद स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, उसको तू प्राप्त करके, जान करके, इन क्लेशों को हटा करके तभी ही तू जा करके आगे बढ़ सकेगा। क्लेश मूल में होगे तो हम कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते। आप सब जानते हैं कितने क्लेश हैं? 5। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। जब तक मेरे अंदर अविद्या रहेगी तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता अपने लक्ष्य की ओर। जब तक मेरे में राग है, द्वेष है, अस्मिता, अभिमान है, मेरे को अपना अभिमान है कि मैं हूं, लेकिन मैं इससे कैसे इंडिपेंडेंट हूं, मैं ऐसे इस शरीर से भी कैसे जुदा हूं, मैं कैसे आत्मा हूं, कैसे मेरे स्वास्थ्य के साथ में संयोग हुआ है, कैसे ये सब उत्पन्न हुआ है और कैसे इन सब का वियोग होगा, ये सब ज्ञान करने की मुझे आवश्यकता है। जैसा ज्ञान होगा वैसा ही हम कर्म करेंगे। तो कर्म का जो आधार है वो क्या है? ज्ञान। इसलिए हमें ज्ञान अर्जन करना चाहिए। कर बंदगियां भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। और क्या बताया है आगे? दमन इंद्रियों का तू करता चला जा। हमें करना क्या है? दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, यम और नियमों को पालन करना है। उसके बाद जो प्राणायाम आसन करके हमें जो प्रत्याहार करना है वो कैसे करना है? हम रोज संध्या में पढ़ते हैं, ऋतंच सत्यंच अभिधा तपसो अध्यजायत। ये सारे तीनों मंत्र हमें क्या सिखा रहे हैं? अगमर्षण। इसको अगमर्षण, पाप हरण करने वाले मंत्र कहा गया है स्वामी जी ने। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है, ये मंत्र हमें बता रहे हैं कि देखो ईश्वर तो फिर से ये सृष्टि बनाएगा। ये चांद है, ये सूरज है, ये सितारे हैं, ये शरीर है, ये आत्मा पैदा होगी, मरेगी, ये संसार है, पहाड़ है, नदियां, ये तो फिर भी बनती रहेगी। तुझे किसी चीज की ऐसी आवश्यकता आकर पड़ी है कि तू पाप करे, तो तू पाप से दूर रहे। क्योंकि इस जन्म में अगर तेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही है, तू सब कुछ नहीं कर पा रहा है, तो ये अंतिम लक्ष्य तो नहीं है तेरा। संसार फिर से प्रभु बना देता है, तो इस संसार से आसक्ति में क्या करूं? तो ऐसे प्रत्याहार करके और मुझे फिर साधना समाधि के माध्यम से उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करना है। एक तानता, एक जो भी मैंने देखा, मैंने समझा है, क्योंकि ईश्वर के हर पदार्थ बनाए हुए और ईश्वर स्वयं मेरी रक्षा कर रहा है। मनसा परिक्रमा में हम क्या बोलते हैं? यही तो बताते हैं, एक एक का बाण क्या है, एक एक का गुरु क्या है, एक एक की चीज क्या है, एक एक चीज हमारी कैसे रक्षा कर रही है। पितर कर रहे हैं, सांप कर रहे हैं, बिच्छू कर रहे हैं, ये कलमाश ग्रीवो देखो गर्दन खड़े करके पेड़ों को रख दिया है मेरे रक्षा के लिए परमपिता परमात्मा ने। तो फिर मैं क्यों पाप करूं? ये सारे पापों से बचना है मुझे, क्योंकि मुझे अपना कारण हटाना है। जब तक क्लेश मेरा हटेगा नहीं,
जब तक मेरी ये अविद्या हटेगी नहीं, मेरा थोड़ा भी किसी में राग होगा, थोड़ा भी मुझे किसी से द्वेष होगा, तो नेचुरली मेरा ये फिर से जन्म होगा ही होगा। तो हमें उन धमन इंद्रियों का करता चला था, उस इंद्रियों के ऊपर मुझे कंट्रोल करना है। उस मन को कैसे कंट्रोल करूं कि मन के विषय में मुझे जानना होगा कि मन एक जड़ है, बार बार उस आत्मा को लोरियां देनी पड़ेगी, एक बार सुनकर नहीं होता है। डार्क करो, बार बार आवृत्ति करो, आवृत्ति असुकृताम उपदेशा, उस उपदेश की आवृत्ति हमें कंपलसरी है। अगर हम एक बार सुन करके छोड़ देंगे, योग दर्शन तो पढ़ लिया, असंख्य तो पढ़ लिया, दिमाग में से सूत्र रखे थे, पेपरों पे लिख लिया, अब ये थोड़ी उद्धार होने वाला है। दिनचर्या में मुझे क्या क्या करना है, दिनचर्या मेरी कैसी बननी चाहिए, मेरा बिहेव कैसा होना चाहिए, ये सब मुझे सीखना पड़ेगा, मुझे जानना पड़ेगा। तभी ही तो मैं इन कारण को हटाऊंगा। ये कारण हट जाएगा, कारण अभावात कार्य अभावात हो जाएगा अपने आप ही, धीरे धीरे अपने आप ये लीन में हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा, बिना पुरुषार्थ के कुछ भी नहीं होगा। तो दमन इंद्रियों का करता चला जा, आएगा वश मन में धीरे धीरे। हम एकदम से कहने लगे कि आज ही मेरा मोक्ष हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत ही जन्मों से ये प्रवाह चक्कर से आशाएं, वासनाएं और जो हमारे कर्म है हमारे साथ चलते ही आ रहे हैं। तो इन्हीं को खत्म करने के लिए हमें बहुत ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आगे बताया, सुने कान तेरे, सुने कान तेरे सदा वेदवाणी। ये जो तेरे कान है ना, वो तेरे वेदवाणी सुने, क्योंकि वेदों में सब कुछ लिखा हुआ है। अगर वेदों को तू नहीं जान पाया, वेदों को अगर समझ नहीं पाया, क्योंकि वो तेरे सामने आईना है, वो तुझे सब कुछ बता रहा है। ऋषि है, मुनि है, विद्वान है, हमारे जितने भी वक्ता है, ये सब हमें बता रहे हैं। लेकिन ये करते क्या है, और पॉइंट नोट कर दीजिए, ये सारे जितने भी है हमें कहाँ ले जाते हैं, ज्ञान की ओर। ये ज्ञान तो करवा देते हैं, बता तो देते हैं, वस्तु का यथार्थ स्वरूप हमें बता देते हैं कि ये चीज ऐसी है, इस चीज को ऐसा प्रयोग करो और इस चीज का ऐसा लाभ लो। होता है ना, हम ईश्वर को भी क्यों ध्यान करें, क्योंकि ईश्वर से हमें लाभ चाहिए, ईश्वर से हम लाभ लेना चाहते हैं, तभी तो उसे जानने का प्रयास करते हैं, फिर उसके साथ में बैठना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि वो हमें फल देगा। तो फल यही देगा, उपासना से फल मिलेगा जो, तो हमारा जीवन आवागमन भी मिटेगा। तो हम जो वेदों को सुनेंगे, वेदों को जानेंगे, ये हमें बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है, हर एक के लिए है, हर मनुष्य मात्र वेद हैं। जब हम ये अंदर से ठान लेंगे तो धीरे धीरे ये जो आवागमन है, मेरा आना और जाना है, धीरे 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 मेरा खत्म हो जाएगा। नहीं तो ये मेरा चलता ही रहेगा, और फिर मैं यूं ही जन्मों जन्मों में, आज भी ऐसे ही कर रहा हूँ, इतनी 2 अरब सृष्टि से ऐसे ही कर रहा हूँ, पता नहीं आगे भी मैं क्या करूं। इससे मैं सतर्क हो जाऊं, मैं सावधान हो जाऊं, मैं बंदियां करूं, मैं वो भजन करूं, वो चीज को समझने का प्रयास करूं कि मेरे जो क्लेश हैं वो मेरे खत्म हो जाएं। मुझे इनसे क्या लेना देना। धीरे धीरे वो क्लेशों के स्वरूपों को जानो, उनको कैसे तनु करें, और फिर कह रहे कैसे हम उसको खत्म करें। तो ये सब हमें प्रयास करना पड़ेगा। अंत में एक कड़ी और है, दुनिया में शुभ काम करता चला जा, दुनिया में शुभ काम करता चला जा, कर शुद्ध अपना चलन धीरे धीरे। क्या बता रहे हैं, दुनिया में शुभ काम करो, अच्छी बात है, हम बताते रहते हैं, सरल है, दूसरे को कहना बहुत सरल है, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, और स्वयं पर आता है फिर तो गर्दन हटा देते हैं होता है ना, कई बार होता है हमारे साथ। तो इसलिए बोलता है सबसे ज्यादा
अपना चलन कर धीरे धीरे, ये तेरे लिए जरूरी है। दूसरा सुधरता है, नहीं सुधरता, समझता है, नहीं समझता है, हमें इतना कुछ इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। हमें क्या मुख्य है, क्या गुण है, उस पे खास ध्यान देना है कि ये सब करना है, मुझे प्रयास करना है, अच्छे लोगों को बनाना है, लोगों को अच्छी रास्ते पे चलाना है, कोई बात नहीं, प्रयास करते रहो, लेकिन उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाओ, क्योंकि ये हमारे अंतिम लक्ष्य नहीं है। माँ हो, बेटी हो, भाई हो, बहन हो, कितने भी हो, पड़ोसी हो, कोई भी, हम किसी को सुधार नहीं सकते। वो स्वयं सुधरने पर आएगा तो अपने आप ही सुधर जाएगा। सुनते सुनते जैसे हमें समझ में आया, तो उसका भी समय आ सकता है, वो भी समझ सकेगा। लेकिन हम उनके पीछे पड़े रहें और अपना बिगाड़ करते रहें, तो ये कोई बुद्धिमत्ता हमारी नहीं है, ये मूर्खता है। हमें अपना सुधार करना है, तो सबसे ज्यादा यही है कि हम जो है अपना चलन जो है धीरे धीरे अच्छा करें, ठीक करें, और इन बातों को समझने का हम प्रयास करें, ताकि हमें हमारा जीवन जो है सो हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। तो ये जो सारा ही हमारा जीवन होता है, आपने न्याय दर्शन की सूत्रों को भी सुना होगा, प्रवृत्ति दोष मिथ्या, प्रवृत्ति दोष दुख, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जानानी, तद अनंतर अपायात अपवर्ग। ये जो हमारा अपवर्ग होगा, कैसे होगा, जिस मोक्ष को हम चाह रहे हैं तो कैसे होगा, तो इन सारे कारणों को पीछे पीछे से देखेंगे। तो ये क्या क्या कारण आते हैं जिसके कारण ही फिर ये मेरा जन्म होता है, तो इस जन्म को मैं कैसे ही हटाऊं। तो इस सूत्र को भी बार बार आप पढ़ा करो, ये बार बार आप उसको डार्क करो और धीरे धीरे समझने का प्रयास करो कि जो अज्ञानी है वो ही हमारे बंधन का कारण है। ज्ञानात मुक्ति विपर्यात बंध, ज्ञान से ही मुक्ति होगी, और उससे उल्टा जो अज्ञान है उससे हमारा बंधन होगा। तो हम बंधन को तो चाहते नहीं है, हम तो चाहते हैं कि परमपिता परमात्मा के पास रहे, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष का हम भोग करें, वहां जहां कोई भी दुख मात्र, लेश मात्र भी मेरे साथ में कोई दुख न हो, ऐसे दुख से मैं दूर हो जाऊं, ऐसा मैं चाहता हूं। तो मुझे क्या करना होगा, इस अज्ञान को हटाना होगा, और ये अज्ञान ही एक इसका नियत कारण है। सॉरी, ज्ञान, ज्ञान ही है जो वो नियत कारण है, और इसका कोई साधन है ही नहीं। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ेगा ना, तो अपने आप ही हमारा अज्ञान है ना वो घटता ही जाएगा। अगर हम ज्ञान को बढ़ाएंगे ही नहीं, तो हमारा जो अज्ञान है ना वो और भी पलपता जाएगा, और भी बढ़ता जाएगा, एक से वो बढ़कर दो से बढ़कर तीन, ऐसे ही उसमें हम उलझ करके गांठें बनती रह जाएगी हमारे अज्ञान की। तो हमें क्या करना है, धीरे धीरे अपने ज्ञान को बढ़ाना है, पुस्तक पढ़ना है, स्वाध्याय अंतिम काल तक नहीं छोड़ना है। दर्शन का न्याय दर्शनकार ने भी कहा है कि देखो, आप मरते दम तक स्वाध्याय को छोड़ोगे नहीं। आप स्वयं स्वाध्याय नहीं करने में समर्थ हो अगर, तो दूसरों से भी पढ़ो, लेकिन सुनो जरूर। आपको मैं प्रत्यक्ष बता रही हूं, हमारे स्वामी सत्यपति जी थे, उनकी कुटिया और हमारी कुटिया पास पास में थी। मेरी फर्स्ट नंबर दी, उनकी इस तरफ 8 नंबर दी। मैं जब भी देखती स्वामी जी को योग दर्शन पढ़ते रहते थे, मैं सोच रहती थी, अंदर बाहर बार विचार करती थी कि स्वामी जी का तो ईश्वर का साक्षात्कार हो चुका है, स्वामी जी तो समाधि पुरुष है, वो तो ईश्वर से बातें करते हैं, ईश्वर से जुड़े पड़े, फिर इस योग दर्शन की इनको क्या जरूरत होती है। जब देखो वो स्वाध्याय तो करते ही रहते हैं। तो एक दिन मुझे अपने आप ही इच्छा हुई कि मैं स्वामी जी से इस तरह की शंका करूं। तो बाहर बैठे वो स्वामी जी योग दर्शन पढ़ रहे थे, तो मैंने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी आप योग दर्शन क्यों पढ़ते रहते हो?
आपका तो ईश्वर का साक्षात्कार हो चुका है, आप तो समाधि पुरुष हैं और आप तो सारा दिन ईश्वर से जुड़े रहते हैं, अब क्या इसकी जरूरत है? तो फिर उन्होंने मुझे कहा, क्योंकि वो मुझे जानते थे, कई सालों से उनके आसपास आती जाती रहती थी। तो उन्होंने कहा, माता जी आपने भी दर्शन पढ़े हैं ना? मैंने बोला हाँ पढ़े तो हैं स्वामी जी, लेकिन फिर भी आप बताएं मुझे, ये क्यों आप इस तरह से पढ़ते रहते हैं? तो पूछने लगे दर्शन मतलब भाषा में बोले। बोले मुझे बताओ वैशेषिक पढ़ा है? तो मैं बोला हाँ वैशेषिक तो पढ़ा है। तो पूछने लगे, बोले मुझे ये बताओ जो ये ज्ञान है वो गुण है कि द्रव्य है? तो मैंने तो पढ़ा था, तो मुझे एकदम से याद आ गया। मैं बोला स्वामी जी ये तो ज्ञान गुण है। तो बोले ज्ञान की परिभाषा करो। मैंने बोले ज्ञान तो उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी हो जाता है, और ज्ञान होता है दो मिलकर गुण होते हैं जो, वो दो मिलकर के उत्पन्न भी हो, तीसरा भी बनता है, और ये नष्ट भी हो जाता है। तो बोले बस वो रहता कहाँ पर है? तो मैंने बोला द्रव्य में रहता है। तो बोले बोले बस ये जो आत्मा है ना, इस आत्मा का गुण भी ये ज्ञानी है। तो इस ज्ञान गुण को अगर मैं छोड़ दूंगा ना तो ये लाइट हो जाएगा, ये धीरे धीरे वो मेरा ज्ञान लुप्त हो जाएगा। मैं इसे बार बार डार्क करना चाहता हूं कि ये जैसे मेरा जो ज्ञान है वो एक दृढ़ बने, और एक ऐसा ज्ञान मेरा बन जाए कि अविपल हुआ, खंडित ही न हुआ मेरा। ये खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी भी संस्कार है, कभी भी ऐसे संस्कार होते हैं, कभी भी कैसे भी वो उभर सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी समय 5-10 मिनट है क्या? नहीं तो मुझे, जी हाँ, तो फिर मुझे थोड़ा बता देना, फिर मैं खैर मैं प्रयास करती हूँ इसको ही उपसंहार करने के लिए। तो कहने का मतलब है कि ज्ञानात मुक्ति विपर्यात बंध है, तो हमें ध्यान करना चाहिए, हमें वर्ण व्यवस्था में रहना चाहिए। देखो हम लोगों ने अगर अपने जीवन में ये मल्टीप्लाई और ये डिवाइड और ये माइनस सब कुछ जो अगर हमारा हो चुका है, अगर हम नहीं कर रहे हैं, मैथ्स नहीं सीख रहे हैं, तो हमें बहुत ही नुकसान होगा। क्योंकि जो 25 साल होते हैं ना, वो इसीलिए ही होते हैं, हमारी बुद्धि अच्छी होती है, फ्रेश होती है, कोई चिंता नहीं होती है, कहीं से भोजन की अरेंज करना हो, पैसों का अरेंज करना हो, इतना नहीं होता है, माँ बाप स्वयं ही सब कुछ कर देते हैं। तो हमें इस तरह से गुरुकुलों में जाकर पढ़ना चाहिए था, और पढ़ना चाहिए अगर अवसर प्राप्त होता है तो। नहीं हो रहा है तो हमारा जाकर माइनस हो जाता है ग्रस्त में, वहां प्लस पॉइंट नहीं की और इस तरफ माइनस सीखने लगे, फिर माइनस करते करते सारी एनर्जी नष्ट हो जाती है हमारी। एक से भले दो थे, दो से भले तीन हो गए, तीन से भले चार होने लगे। तो सारी चिंताओं में, कमाने में पुरुषों की, औरतों को घर में, मतलब हमारी वो माइनस एकदम से हम अच्छी तरह से सीख लेते हैं। फिर ईश्वर ने कितना अच्छा हमें देखो वेदों में बता दिया कि अब तो मल्टीप्लाई करो, अब तो वानप्रस्थ की दीक्षा लेकर दायित्व अपना खत्म करो, इनको सबको दे दो। बाल अच्छे सफेद हो गए हैं, दांत टूट रहे हैं, हड्डियां हिल रही है, और क्या चाहिए अभी? अब तो निकलो यहाँ से, कुछ तो जंगल के में जाकर उसे मल्टीप्लाई करो जो आपका प्लस पॉइंट छूट गया है। तो अभी हमको उस तरह से मल्टीप्लाई वानप्रस्थ में रहकर करना चाहिए, जिन जिनकी एज है। अगर नहीं है तो घरों में वही कलह और वो उस तरह से मचता रहता है, सास में हो, बहू में हो, घर में हो, धंधे में हो, दाड़े में हो, सबके है जो चलता ही रहेगा। इसलिए हमें थोड़ा सा ये वर्ण व्यवस्था सोचना चाहिए, मल्टीप्लाई करके अपने आप को संतुष्ट करके इस विद्या को फिर बाद में डिवाइड करना चाहिए। हमें बहुत उत्तर ऐसे होती है कि मैं जल्दी प्रवचन करने लग जाऊं, या जल्दी मैं बोलने लग जाऊं, जल्दी मैं दूसरों को सुधार करने लगूं। नहीं, पहले अपना सुधार करें, हम परिपक्व होते जाएं, तो धीरे धीरे हम दूसरों को बता सकेंगे, तो उस पर असर भी होगा। तो फिर ये हमारे को डिवाइड करना होता है, फिर संन्यासदवसी बन करके सारे संसार में परिवार जग बन जाओ और अपने जीवन को मोक्ष की ओर ले चले। तो ऐसा ही मैं 5 मिनट पहले ही रखती हूँ, ताकि आप लोग अपना और कार्य कर सके। हाँ, और मुझे आपने सबने बहुत ही
अच्छा ध्यान से आपने सुना और मुझे मौका दिया। तो मेरे जो भी थोड़े विचार थे, सो अभी मैंने काफी समय के बाद आपसे शेयर किए हैं, तो मेरे से कहीं गलती भी हो सकती है, क्योंकि मैं बीच में अस्वस्थ ज्यादा थी। तो मैं क्षमा भी चाहती हूँ और आगे आपका जी, आपका कार्य आप करिए। हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा। आपका प्रवचन रहा और मेरी यात्रा रही। मैं भी यहाँ पहुँच गया हूँ। अंधशाला है जो अजराश्रम है, जी, तो बहुत जी, बढ़िया। जी, वहाँ अंध बालकों को हम सिखा रहे हैं। तो ये बहुत मंदिर बढ़िया है लगा। हॉल की और हम जा रहे हैं। बस आप जी, जी। अपना कार्यक्रम पूर्ण करें और शांति पाठ आप करवा लेंगे। जी, ओम। अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा। बस। ओम यो शांतिरंतरिक्षगो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि ओम शांति 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 सबको सद्गुरु नमः सबको सादर नमस्ते जी नमस्ते। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद। नमस्ते जी ज्योति बहुत देवी। बहुत धन्यवाद सबको। बहुत अच्छा लगा नमस्ते। आपको। बहुत ही अच्छा वक्तव्य ज्योति माता जी का रहा। ध्यान विज्ञान से थोड़ा थोड़ा तो सुनता ही रहा। बहुत बढ़िया रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।